बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटियों, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं आपको क्लास 10th की त्रिकोणोमेट्री पर बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए मैंने, फॉर्मूले बनाना भी सिखाया था और धीरे धीरे मैं आपको कोई भी गणित में फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं छोड़ूंगा। आप प्रत्येक फॉर्मूले को ऐसे ही बना दिया करोगे, ठीक। पर ये संभव तभी हो पाएगा जब आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब और वीडियो के अंत तक बने रहें। तभी नहीं आप आते हो चैनलों पर, देखते हो 2 मिनट की 1 मिनट देखा, देखने के बाद चले जाते हो, आपको कुछ पल नहीं, आपका टाइम खराब होगा केवल और केवल। अगर आपको वीडियो देखनी है तो शुरू से लास्ट तक देखिए, उसे 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए, जिससे आप उसे कंटिन्यू कर सकें, ठीक। आज का मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। बच्चे एक फॉर्मूले को बहुत आसानी से याद कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, बहुत जल्दी याद कर लेते। लेकिन क्या होता है कि इस फॉर्मूले को याद करने के बाद बच्चे आगे के फॉर्मूले को नहीं याद कर पाते हैं। कभी कभार उनसे पूछ लिया जाता है कि बताओ बेटे आप, उनसे बोल दिया जाता है कि आगे बताइए ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, बना कैसे है। तो आज मैं आपको इन सभी फॉर्मूलों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं 2-3 फॉर्मूले बना के दिखाऊंगा, फिर होमवर्क के रूप में आपको दूंगा। आप उन्हें करें, घर पर करना। करने के बाद समझ में ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक। आपकी उपस्थिति हमको मोटिवेट करती है, ठीक। आप जितनी संख्या में अगर बढ़ोगे, हमारा मन उतना ही आकर्षित और उतना ही हमें आपसे प्रेरणा मिलेगी, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैंने आज का टॉपिक लिया है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बनाने। कौन से? सर्वसमीकरण। कौन से फॉर्मूले? और फॉर्मूला है आपका सर्वसमीकरण। आपकी सर्वसमीकरण 9 सर्वसमीकरण होती हैं त्रिकोणमिति में, जो मैंने लिख रखी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? ये आपकी 9 सर्वसमीकरण होगी। याद करने में कंफ्यूजन रहता है कि इसमें प्लस लेना है माइनस लेना है, ये आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस मेरी वीडियो तक के अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं, बनाना सिखाते हैं। देखो मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट कराया था, तब आपको बताया था कि आप सबसे पहले त्रिकोणमिति में समझ जाइए कि त्रिकोणमिति का प्रयोग होता कैसे है और कहां पर होता है। फिर मैंने बताया था इसका प्रयोग समकोण त्रिभुज पर होता है। तो चलो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक तरफ ये आपका कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिया, जहां बी क्या है आपका समकोण है। आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लगाते हो। ये आपको पता है, ये मैंने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है ना? अगर मैं इसमें कहूं आपसे कि AC से भाग दे दो, क्या कर दो, AC से भाग दे दो, या मैं कहूं AB से भाग दे दो। चलो मैं पहले AB से भाग देता हूं। AB से मैंने भाग दे दिया, AB से मैंने भाग दे दिया, AB स्क्वायर से भाग दिया तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया। यहाँ क्या बचा, BC बट्टे AB, BC बट्टे AB, ये क्या है आपका 10 और ये क्या है आपका AC बट्टे AB, ये आपका क्या है लंबकर्ण बट्टे आधा। अगर मैंने इसे क्या ले लूं, थीटा कोण ले लूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण बट्टे आधा।
और ये आपका क्या है, लंब बट्टे आधार, और ये आपका एक है ही हो गया। अब कर्ण बट्टे आप जानते हो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, और लाल बट्टे कक्का में कर्ण बट्टे लंब आधार किसका है, कर्ण बट्टे आधार, सॉरी आधार, कर्ण बट्टे आधार किसका है, सेक का, किसका, यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर का फॉर्म है तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये किसका बचा आपका, टेन का, लंब बटे टेन, टेन होता है टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का चिन्ह, ओके यहाँ क्या बचा 1, ये आपका पहला फॉर्मूला बन के कंप्लीट होता है। क्लियर। एक फॉर्मूला में देखो इसे बना रहा हूँ, अगर मैं ए सी स्क्वायर बराबर लेता बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अगर आप इसे ए बी से भाग न देकर इसे ए सी से भाग दे दो, क्या दे दो, ए सी स्क्वायर से भाग, ए सी स्क्वायर से भाग दे दो, आप क्या देखते हो, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट गया, बी सी बट्टे ए सी, बी सी बट्टे ए सी, ये क्या है आपका लंब और ये क्या है आपका कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण देखना, लंब बट्टे कर्ण किसका है, साइन स्क्वायर लग रहा है, इसे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी, ये क्या है आपका आधार और ये क्या है आपका कर्ण, मैं लिख दे रहा हूँ लंब आधार और कर्ण, ये आपका आधार का स्क्वायर और ये कर्ण का स्क्वायर किसका होता है, कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा, आपका एक फॉर्मूला ये बन के कंप्लीट होता है। ठीक। अगर आप तीसरे फॉर्मूले की ओर जाओ तो आप क्या कर लो कि मैंने ए बी, आपको पता है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, देखो एक फॉर्मूला ये बन गया आपका, एक फॉर्मूला ये बन गया, और तीसरे फॉर्मूले की ओर मैं जा रहा हूँ, ए सी स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हमने देखो ए बी से भाग दे दिया एक बार, ए सी से अब क्या बचा हमारा बी सी, क्या बचा बी सी, अब दोनों ओर किससे भाग दे देते हैं, बी सी स्क्वायर से, तो बट्टे बी सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर आपका कट गया, अब ए सी बट्टे बी सी क्या बचता है, ए सी बट्टे बी सी, कर्ण बट्टे लंब, और कर्ण बट्टे लंब किसका होता है, कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कट गया आपका 1 बचा, प्लस ये किसका है आपका ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी, और ए बी बट्टे बी सी यानी कि आधार बट्टे लंब, आधार किसका है आपका, ये क्या होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, आपका तीसरा फॉर्मूला भी बनकर कंप्लीट होता है। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये केवल आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज में अगर आपको ये समझ में ना आए तो देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, मैं से एक बार अगर ए बी ए सी करके ना समझ में आए तो मैं से एक बार यहाँ ये करके दिखा देता हूँ कि आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, अगर आप इसे कर्ण स्क्वायर से भाग दे दो, इससे कर्ण स्क्वायर से भाग दे दो, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे कर्ण क्या होता है साइन, और आधार बट्टे कर्ण क्या होता है कॉस, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, आपका यही फॉर्मूला तो आ गया। यहाँ मैंने ए बी ए सी इसलिए ले लिया है कि आप हमारी भुजाएं इसलिए, ठीक है ना, आप चाहो तो आपको अगर ए बी बी सी और सी ए में अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप सीधी सीधी पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हो, ठीक है ना, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कर सकते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जब मैंने कर्ण से भाग दिया तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर आया, जैसे मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, साफ नहीं दिख रहा होगा तो इसे यहाँ लिख देते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दो, कर्ण से कर्ण कट गया, आपका बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऐसे आप इसे अगर आधार से भाग दोगे, आधार से भाग दोगे आधार के स्क्वायर से, तो आधार के स्क्वायर से आधार कट जाएगा, क्या बचेगा, कर्ण बट्टे आधार क्या होता है कोसेक, लंब बट्टे आधार क्या होता है टेन, लंब बट्टे आधार होता है आपका 10 और प्लस 1 बच गया। इसके लिए आप क्या करोगे,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें आप कर्ण से और लंब आधार से दे चुके हो, इसमें लंब से भाग दे दो। लंब स्क्वायर से भाग दोगे तो ये आपका कट जाएगा। क्या बचेगा? कर्ण बट्टे लंब होता है कोसेक, आधार बट्टे लंब होता है कॉट, और ये आपका कट का एक आ गया। ठीक है ना। ये हमारे 3 फॉर्मूले बनकर मेन फॉर्मूले बनकर कंप्लीट होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। ये 3 फॉर्मूले बनकर हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अब क्या करना है आपको? इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इन फॉर्मूलाओं का पक्षांतर करना है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैं इसे एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्लिक करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो को पुश करके, और मैं इसे एक फॉर्मूले को कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ इसे। जैसे यही फॉर्मूला है, इसके लिए मैं कैसे 3 फॉर्मूले बनाता हूँ। अगर मैं साइन को इधर भेज दूं तो आपका क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये रहा बराबर, अगर इसे इधर लाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना, बनकर कंप्लीट। अब की बार अगर आप कॉस को इधर भेजो तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका फॉर्मूला नंबर 2 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप इसका कर सकते हो, इसी प्रकार आप जो भी मैंने तीसरा मिटाया उस वाले का भी कर सकते हो। तो ये आपका पोर्शन क्लियर होता है, और इस वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार देखते रहिए, और इसे पहले नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है ना। बेटे जो भी मैंने पोर्शंस करा दिया है उसके आगे मैं अब कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बेहद, अगर आपने ये कर लिया, अगर आपकी समझ में ये आ गया, तो फिर आपकी हाई स्कूल लेवल की ट्रिग्नोमेट्री में कुछ शेष नहीं बचता। ठीक, ये सबसे फाइनल और सबसे अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें बच्चा सोचता है हमें करना क्या है, वो मैं अपनी बुद्धि आपको देने जा रहा हूँ। यानी कि मैं अपना जो कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, जो मैं अपना तरीका लगाता हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे लगाया करो इसे। ठीक, क्वेश्चंस लिखा है मैंने आपके सामने। साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट थीटा में व्यक्त करो। कहने का मतलब है कि आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि साइन थीटा को ऐसा कुछ करो कि वो किस में उसका उत्तर आना चाहिए, पूरा कॉट में चेंज हो जाए। ठीक, सेक थीटा को ऐसा कुछ करो कि पूरा टेन कॉट में चेंज हो जाए, टेन को पूरा कॉट में चेंज हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल फॉर्म क्वेश्चन टेन थीटा वाले लेता हूँ। टेन थीटा बराबर आप जानते हो किस में चेंज करना है, चेंज टू कॉट थीटा। तो आप जानते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। मैंने सबसे पहले वाले दिन फॉर्मूला बताया था, टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो 1/कॉट थीटा। तो ये चेंज हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया मैंने। अब यहाँ आपको ध्यान लगाना है कि हमें करना क्या है, हमें कॉट कैसे प्राप्त हो सकता है। तो पहले आप इतना मत सोचो, दिमाग को पहले कूल करो, ठंडे दिमाग से सोचो कि हमारा कॉट, देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लू लिखता हूँ। साइन, साइन को आप थीटा को किस में चेंज कर सकते हो, कोसेक में कर सकते हो ना। सबसे सिंपल पहला ही फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो चेंज कर सकते हैं। अब मैंने अभी आपको कुछ सर्व समीकरण लिखाई हैं, जब आप इन्हें चलाओगे तो आप देखते हो कॉट थीटा और कोसेक सीधा थीटा का सीधा सीधा संबंध है यहाँ पर, आप कहोगे है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसे कॉट थीटा में चेंज कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। बस आपको इतना ही स्टेप ध्यान रखना है। तो सबसे पहले, लेकिन मुझे फाइनली में करने के लिए स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। मैं साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों लगा रहे हो अंडर रूट को और स्क्वायर को, आप जानते हो अंडर रूट हटाओगे तो वर्गमूल लोगे तो साइन थीटा ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्या है कि मैं लगा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाद में कोसेक स्क्वायर चाहिए। अब सेक को कर, साइन को कोसेक में चेंज कर दो, लेकिन स्क्वायर कहाँ से बनाओगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ चेंज कर दिया। आगे देखते हैं, आप जानते हो 1/, इसका अंडर रूट क्या होता है, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा कर सकते हो आप। क्लियर।
अब और हल करोगे 1/√में कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। और कोसेक स्क्वायर थीटा का भी देखो अपने फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ इस वाले को। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1/√में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए जो हमारा साइन थीटा था ये पूरा किस में चेंज हो चुका है? कॉट में। यही हमारा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेक थर्ड ले लेते हैं हम। सेक थीटा को हमें किस में चेंज करना है? कॉट में। सोचो ना थोड़ा सा, सेक का संबंध किससे होता है? सेक का संबंध होता है कॉस से। कॉस का संबंध किससे होता है? साइन से। और अभी मैंने साइन का संबंध किससे निकाला है? कॉट से। तो साइन को आप कॉट में कर सकते हो। क्लियर। चलो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो हम स्क्वायर यहाँ भी लगा के चलते हैं। ठीक है ना। तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो? 1/√में कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो? 1/, इसे आप लगा सकते हो। ठीक है ना। इसे आप चेंज कर सकते हो अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। साइन स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी? ये वाली। आप इसे पुट कर सकते हो 1/√में 1 - साइन, और इसका वर्क करोगे तो 1, और इसका वर्क करोगे तो 1 + कॉट थीटा। क्लियर। इसके नीचे एक मानो भिन्न करो इसे। 1/√में 1 + कॉट थीटा -1/1 + कॉट थीटा। -1 से +1 गया, ऐसे ऊपर करोगे तो अंडर रूट में 1 + कॉट थीटा बट्टे अंडर रूट में कॉट थीटा। क्लियर है ना। ये आपका कंप्लीट होता है। और कोई तरीका है इसके का करने का? तो चलो मैं एक बार ऐसे साइन वाले को रफ करके एक और तरीका बता देता हूँ आपको इसका। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ इसे। ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या कर किस में चेंज करना है? कॉट में। तो आप कॉट में चेंज करने से पहले एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। कॉट को मैं इसको मैं टेन में चेंज कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। टेन को मैं कॉट में चेंज कर सकता हूँ। अरे वाह, ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे 3 स्टेप लगे थे, यहाँ हमारे 2 स्टेप हैं। तो चलो मैं क्या ऐसे अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? और लिख सकता हूँ तो इसके जगह में अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। और tan को आप क्या कर सकते हो? कॉट में चेंज 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, tan की जगह कॉट करना है आपको। क्या करना है? कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। या मैंने कुछ मान गलत लगा दिया है क्या? यहाँ मैंने कुछ मान गलत लगा दिया। ठीक है। यहाँ से मैं भी एक बार यहाँ से एक रफ उतारना मत, यहाँ से मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको। ठीक है ना। पहले आप इसे चेक कर लीजिएगा। अब इसका भिन्न करोगे आप तो कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसे हल करोगे अंडर रूट में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा। यही आपका क्या है? ठीक है। यहाँ क्या गड़बड़ आ रहा है भाई? यहाँ गड़बड़ कैसे आ रहा है? तो यहाँ गड़बड़ आने के लिए मैं एक बार फिर से बता दूँ। ठीक है ना। इससे मैं ये मेरा सेक स्क्वायर हो गया, सेक को मैंने कॉस में चेंज कर दिया, और कॉस का फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है ना। अब मैंने अभी साइन का निकाला था, एक बार फिर से निकाल दे रहा हूँ साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक, और अंडर रूट में आप कोसेक को लगा दो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना।
यही था ना, बिल्कुल यही था 1 + cot²। ठीक है ना, यही था हमारा, यही था। और यही मान मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया वर्ग करके। ठीक है ना, एक बार से मैं रफ करके दोबारा कर देता हूँ, दोनों से उत्तर सेम सेम आएगा बेटे। ठीक है, ये आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी। 1/√1 प्लस 1/√1 प्लस cot² का होल स्क्वायर। 1/√1 माइनस एक का वर्ग 1 इसका वर्ग करोगे 1 प्लस cot² स्क्वायर नहीं लगाया था आपने, हाँ ठीक। और इसका करोगे 1/1 माइनस cot² माइनस 1/cot²। ये किसका, आपका अंडर रूट का, माइनस से 1 कट गया, ये अब ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस आएगा, यहाँ पर ये ऊपर पहुंचेगा। अब आपका आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस cot² बटे cot²। ठीक है ना। अब ये वाला आंसर चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो, दोनों से क्या है आपका सेम सेम। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल करते चले जाना है। ठीक है ना, ये आप देख लेना कि सेक को हमें, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना जो मैंने ये बताया है, ये लाइन वाला, आप एक बार इसे कंफर्म कर लिया करो कि आपको जाना कैसे और किधर से निकलना है। ठीक है ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलो अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपका कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आप इन फॉर्मूले, सर्वसंख्या वाले फॉर्मूलों को याद कर लेना, और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस को लगा लेना, और इसके बाद यहीं मैं आपकी अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर एक बार आपको कह देता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी से कि आप मेरी CB सर स्पेशल मैथ क्लास को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन को रिप्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ठीक, जिससे मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और इसी बीच आप थोड़ा सा मेरे साथ में सहयोग करें, सहयोग करोगे तो मैं आपको बहुत अच्छा मैटर दूंगा, काफ़ी बेहद अच्छा देने वाला हूँ। ठीक है ना, बस मुझे आपके थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत है। आपका सहयोग ही हमें मोटिवेट करता है। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट।